हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो अक्टूबर आपका एंड हो गया है, तो उसके जो मंथली करंट अफेयर्स है यानी पूरे महीने के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे। सेक्शन वाइज हम कवर करेंगे ताकि हम सभी जो न्यूज़ हैं उनको अच्छे से कवर कर सकें और आप अपनी सभी न्यूज़ को रिवाइज कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम कवर करेंगे सभी अपॉइंटमेंट्स, सभी अवार्ड्स और जो भी बुक्स आई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप यहाँ से पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे वीडियो का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब बिना देरी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स बात करेंगे कि कौन कौन अपॉइंट हुए हैं, किस किस पोजीशन पर, कौन कौन से कहाँ कहाँ और किस किस को नियुक्त किया गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसे कहते हैं बीआरओ, सीमा सड़क संगठन। तो अभी इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर यहाँ पे है रघु श्रीनिवासन। तो ये अभी बीआरओ के डायरेक्टर जनरल बने हैं और ये भी याद रखेंगे ये बीआरओ के 28 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ये भी पूछ सकते हैं ना, इनके कौन से नंबर के बने हैं? 28। बीआरओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। बीआरओ काम क्या करता है, इसका उद्देश्य होता है कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, जो एक तरीके से नॉर्थ और नॉर्दर्न स्टेट्स के जो रिमोट एरियाज़ हैं उनको, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने और भारत की जो सीमा है उसको सुरक्षित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड मनीष जैन एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग। किस बैंक ने देखिए मनीष जैन को, जो होलसेल बैंकिंग है, थोक बैंकिंग है, इसका जो है नया कंट्री हेड इनको नियुक्त किया है। तो यहाँ पे देखिए बैंक का नाम पूछ लिया है, तो सही आंसर है यहाँ पे यस बैंक ने। और यस बैंक जो मनीष जैन अपॉइंट हुए हैं, देखिए इन्होंने सक्सीड किसे किया है? रवि थोटा की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं इस प्लेस पर। येस बैंक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, येस बैंक की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी और येस बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रख लीजिएगा, मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया। तो मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के जो है नए अध्यक्ष यानी नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज शैलेश गुप्ता। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये जो अपॉइंट हुए हैं किनको रिप्लेस किया है? तो शशिधर सिन्हा जो कि मीडिया ब्रांड्स के सीईओ थे, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पे देखिए बात हुई थी मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नितिन गुप्ता हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पूछा है, देखिए नाम दे दिया है, हमसे ऑर्गेनाइजेशन पूछिए, इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो नितिन गुप्ता जो हैं ये किसके अध्यक्ष के रूप में फिर से देखिए अपॉइंट किए गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं सीबीडीटी के अगेन जो हैं चेयरमैन। नितिन गुप्ता 1986 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के एन मधुसूदन ये अभी हाल ही में किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं यानी अंशकालिक अध्यक्ष? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स ये धनलक्ष्मी बैंक के जो है पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई 14 नवंबर 1927 को और इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बना कि बैंक का नाम देके आपसे अपॉइंटमेंट पूछ लिया या किसी का नाम देके कहाँ अपॉइंट हुए, इस तरह से पूछ सकती हैं। तो साउथ इंडियन बैंक के जो एमडी सीईओ बने हैं उनका नाम है PR शेषाद्री और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? मुरली रामकृष्णन को। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1929 में, हेडक्वार्टर है थ्रिसुर, केरला में। चेयरमैन है सलीम गंगाधरन और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट लेजेंड हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय आईसीसी एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। तो वर्ल्ड कप चल रहा है और इस बार वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, इंडिया इसे होस्ट कर रही है और आईसीसी ने जो है वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है, तो किसे अपॉइंट किया है, याद रख लीजिएगा सचिन तेंदुलकर को। वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को हो गई थी अहमदाबाद में, याद रख लीजिएगा, दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो जो नौसेना स्टाफ है उसके अभी उप प्रमुख यानी डेप्यूटी चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, द राइट आंसर इज तरुण सोबती। जो तरुण सोबती है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूडई जो है इसके सीईओ के रूप में फिर से कौन अपॉइंट हुए हैं, सही आंसर है यहाँ पे अमित अग्रवाल। ये देखिए दोबारा से जो है अपॉइंट किए गए हैं। इनका जो अब पीरियड है, मतलब इनका जो टेन्योर है वो 2 नवंबर 2023 से लेके अब 2 नवंबर 2024 यानी 1 साल के लिए जो है इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया गया है। नितिन अग्रवाल जो है ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी किसे अपॉइंट किया गया है, मुनीश कपूर को। अगला देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो जीआईसी आरई है इसके अभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी रामास्वामी एन। ये अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेयू। तो पेयू के जो है अभी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी अनिर्बान मुखर्जी। सो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिए कोशिश करें कि जो भी हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जितना भी हो सके आप भी अपने आंसर्स को साथ ही में मार्क करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलायंस रिटेल्स जियोमार्ट ने अभी किस क्रिकेटर को अपना या किसे जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जियो मार्ट ने जो है अभी रिसेंट महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसे कहेंगे शॉर्ट में AMFI। तो अभी इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी नवनीत मुनोट जो है ये अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, क्या होगा सही आंसर, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी पंकज बोहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, VG कुरियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। अब यहाँ पे देखिए पर्सन का नाम दिया है, हमसे बैंक का पूछा है कि जो VG कुरियन है ये किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। तो बैंक कौन सी है, साउथ इंडियन बैंक। और VG कुरियन सक्सीड किसे किया है, सलीम गंगाधरन को। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई 1929 में, हेडक्वार्टर्स का है थ्रिसुर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरियस एम्बेसडर यानी हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जावलिन थ्रो के मास्टर हैं भाई ये नीरज चोपड़ा, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है लॉरियस एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। भाई अब न्यूजीलैंड के देखिए नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन सक्सीड किसे करेंगे, क्रिस हॉपकिंस को।
तो करंटली क्रिस हॉपकिन जो है इनको सक्सीड करेंगे क्रिस्टोफर लक्सन, और फ्रेंड क्रिस्टोफर जो लक्सन है ये 42 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो जो इरडा है उसके वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है विजय कुमार मोहंती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैनियल नोबोआ जो है ये किस कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट यानी सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो डैनियल नोबोआ जो हैं ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में इक्वाडोर के जो हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर की ये बात करें देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है। और फ्रेंड्स कैपिटल क्या है? क्विटो, करेंसी है इसकी यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IRCTC। अभी इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? संजय कुमार जैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HP इंडिया। तो HP इंडिया की जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर इज इप्सिता दास गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स ये आपको ना वन लाइनर में ध्यान रखनी है, इसमें कुछ हमें डीपली नहीं स्टडी करना। हाँ अगर ये है कि अगर किसी ने किसी को सक्सीड किया है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको ध्यान रख लीजिए। जैसे कोई बैंक है तो बैंक से रिलेटेड उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्थापना कब हुई, इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चंस को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अशोक बासवानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो अशोक बासवानी जो है फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में किस बैंक के जो है MD CEO नियुक्त किए गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स कोटक महिंद्रा बैंक में MD CEO पद पर, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? उदय कोटक को। ठीक है, उदय कोटक जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की थी। कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत हुई थी 2003 में और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडटेक स्टार्टअप जिसका नाम है हेनरी हार्विन एजुकेशन। तो ये एक एडटेक स्टार्टअप है और इन्होंने अभी चेतन भगत जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो फ्रेंड्स अभी हाल ही में देखिए चुनाव आयोग ने किससे जो है अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? सही आंसर है यहाँ पे राजकुमार राव को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना हुई इसकी 25 जनवरी 1950 को। इससे 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ कौन थे इसके? सुकुमार सेन। और पहली वुमेन चीफ कौन थी? VS रामादेवी। करंट की बात करें तो करंट में चीफ कौन है इसके? राजीव कुमार। और कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है द लग्जरी स्विस ब्रांड जो कि नाम है राडो। तो राडो एक लग्जरी स्विस ब्रांड है और इन्होंने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे अपॉइंट किया है? सही आंसर है यहाँ पे कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक इज अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज द बैंक्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन इट्स कनेक्शन स्पेशली विद द यंगर पॉपुलेशन। तो अभी किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अभी रिसेंट जो है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है महेंद्र सिंह धोनी को। उल्टा भी पूछ सकते हैं, इससे ध्यान रखें। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स टीम बाय द BCCI। तो BCCI ने अभी जो सीनियर महिला टीम है अभी इस टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इज अमोल मजूमदार को। BCCI की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1928 में और करंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है रॉजर बिनी और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी हैं BCCI के जय शाह। सो यहाँ हमारे सभी अपॉइंटमेंट्स हो गए जो हमारे अक्टूबर के महीने में हुए। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए अवार्ड से रिलेटेड। हाउ मेनी साइंटिस्ट वर जॉइंटली अवॉर्डेड
द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। भाई इस साल देखिए केमिस्ट्री में बात हो रही है, नोबेल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। तो अभी केमिस्ट्री में इस बार 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। उनके नाम क्या क्या हैं? माउंगी डी वाबिंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी इकीमोव। और क्यों मिला है? तो क्वांटम डॉट्स की जो सिंथेसिस है उसकी डिस्कवरी जो है उसके लिए इनको केमिस्ट्री में मिला है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ में हमने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको सभी नोबेल प्राइज़ बहुत ही आसान तरीके से याद कराए हैं। तो करंट अफेयर टॉपिक्स जो प्लेलिस्ट है देखिए 2023 की, इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, इसमें सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ग्लोबल इंडियन अवार्ड। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? द आंसर इज सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को जो उनका लिटरेचर फिलैंथ्रोपी में जो उनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैटलिन कारिको एंड ड्रू वीजमैन, इन्हें मिला है देखिए फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ फॉर विच डिस्कवरी। भाई इनको किस डिस्कवरी के लिए फिजियोलॉजी या इसे बोल देते हैं मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जो है इनको मिला है। 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवरी क्या की थी? फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, और इसी के लिए उनको मिला है जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द दलीप सिंह सौंद अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। दलीप सिंह सौंद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स राजा कृष्णमूर्ति को। ये अवार्ड उन्हें दिया है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिस ईयर। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज क्लॉडिया गोल्डन। इन्हें मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। क्यों मिला है? फॉर हर रिसर्च टू इंक्रीज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए जो उन्होंने रिसर्च की है उसके लिए उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन दी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है जॉन ओलफ फोस ने। ये उनको अवार्ड मिला है उनके जो इनोवेटिव प्लेस और प्रोज हैं उनके लिए जो है उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोर्डो हैज़ बीन बेस्टोड विद द टाइटल बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो धोर्डो गांव है देखिए उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो है टाइटल दिया गया है। अब धोर्डो जो है ये कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये जो है गुजरात में लोकेटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है ये लोकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल विलेज है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एनुअली जो है रण उत्सव जो बहुत फेमस रण उत्सव है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। धोर्डो एकमात्र ऐसा विलेज है जो कि इंडिया से सिलेक्ट हुआ है इस लिस्ट में, बाकी अदर कंट्रीज़ के भी विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जीता है कौन सी फिल्म ने? रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट ने। इस बार जो देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे वो थे 69 नंबर के, और ये प्रेजेंट किए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला था? आलिया भट्ट और कृति सेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द यूरोपियन यूनियन सखारोव प्राइज 2023। यूरोपियन यूनियन का जो सखारोव पुरस्कार है ये किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है ईरान की जीना महसा अमीनी ने। देखिए इन्होंने ना लास्ट ईयर जो है पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी, तो ईरानी महिला हैं ये जिनको इस ऑनर से सम्मानित किया है। यूरोपीय संघ के पार्लियामेंट ने जो उनकी देखिए फ्रीडम ऑफ थॉट था, विचारों की स्वतंत्रता थी, उसके लिए उनको ये ऑनर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड बाल साहित्य पुरस्कार इन मणिपुरी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का भी याद रख लीजिएगा, मणिपुरी लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सही आंसर है दिलीप नोंगमेथम को।
और यहाँ पे देखिए साहित्य से रिलेटेड ये पुरस्कार है तो बुक भी पूछ सकते हैं। तो भाई मणिपुरी लैंग्वेज में ही बुक है, देखिए इसका नाम है इबेम्मा अमासुंग नगाबिम्मा। तो इस बुक के लिए उन्हें मिला है मणिपुरी लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रिचा चड्ढा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ दिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री की गवर्नमेंट ने उन्हें ये ऑनर दिया है? तो ये ऑनर है फ्रांस कंट्री का, जिससे सम्मानित किसे किया गया है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, रिचा चड्ढा को। और ये ऑनर उन्हें क्यों दिया है? तो आर्ट्स के फील्ड में यानी कला के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज। 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ऑनर मिला है रुइजियांग झांग को। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और ये जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में जो भी देखिए कंट्रीब्यूशन रहता है रिमार्केबल, उसी को ही रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप नारायण नायक हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। अब देखो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर होगा दीप नारायण नायक को। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो नोबेल पीस प्राइज़ ये इस बार किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को ये ऑनर इसलिए मिला है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो उनकी लड़ाई रही, और साथ ही में ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने फाइट की, उसी के लिए उनको पीस में मिला है इस बार का नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर मिला है इंडिया के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। तो गोवा में जो भी 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा माइकल डगलस को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैग्ड अ प्रेस्टिजियस UN अवार्ड फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो अभी देखिए किसने स्थिरता रिपोर्टिंग में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये अवार्ड अभी रिसीव हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। शॉर्ट में इसे कहते हैं ICAR। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये जो पुरस्कार है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, स्पिनोजा पुरस्कार। और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता को। जोइता गुप्ता को ये अवार्ड देके नीदरलैंड में एक सेरेमनी हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेके। तो क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। जोइता गुप्ता जो हैं ये डच एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, विच ड्रामा सीरीज हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एशियन TV सीरीज एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखिए कौन सा TV ड्रामा सीरीज़ है जिसे बेस्ट एशियन TV सीरीज़ का पुरस्कार दिया गया है। तो इस ड्रामा सीरीज़ का नाम क्या है? स्कूप। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सिंपली वन लाइनर में पूछेंगे कि ड्रामा सीरीज़ का नाम क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सारे अवार्ड्स भी कंप्लीट हो गए हैं जो अक्टूबर के महीने में आए हैं। अब बात करेंगे बुक्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड अ बुक। बुक का टाइटल है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन। तो द रिवर्स स्विंग जो बुक है, इस बुक को
लॉन्च किसने किया है? तो ये बुक लॉन्च की है फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे जो हरदीप सिंह पुरी है इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। अब अगर बात करें ये बुक लिखी किसने है, द रिवर्स स्विंग, तो इसके ऑथर कौन है? अशोक टंडन। दोनों तरह से याद रख लीजिएगा, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। द बुक ऑफ लाइफ जो है इसके लेखक कौन हैं? तो ये बुक लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। ओके, तो द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इसके ऑथर हैं विवेक अग्निहोत्री। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। तो मंथली करंट अफेयर्स का आपका आज एक पार्ट हो गया है। ऐसे ही 3 पार्ट इसके और आएंगे जिसमें हम सेक्शन वाइज पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। सो बिल्कुल चिंता ना करें, आपको यहाँ पे सभी वीडियोस मिलेंगी, सिर्फ आपको लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहना है। और फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल को दिल से कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, नॉट कंपलसरी, तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, चलिए फिर इसी तरह से अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।